वेरी गुड इवनिंग क्लास 7 होली चाइल्ड स्कूल। आज हम लोग हमारा बायोलॉजी चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे, जहां कल छोड़े थे उसके बाद से। मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फॉर अ लॉन्ग टाइम लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम्स। तो बहुत समय तक, जैसा कि अरिस्टोटल ने कहा था कि लिविंग जो जीव जंतु उनको 2 भाग में भाग किया गया था, किंगडम प्लांटे यानी प्लांट्स और किंगडम एनिमेलिया यानी एनिमल्स। एज नॉलेज अबाउट द लिविंग वर्ल्ड इंक्रीज्ड, तो धीरे धीरे इंसानों का जो ज्ञान है वो बढ़ा, है ना। साइंटिस्ट स्टार्टेड फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू क्लासिफाई सम ऑर्गेनिजम्स। अब वैज्ञानिकों को भाई कुछ जीव पहचानने में उनको बड़ी परेशानी होने लगी। वन सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज फंगस। It stays stationary at one place like plants. एक ही स्थान पर रुका हुआ रहता है, ऐसे पौधे हिलते डुलते नहीं है। However, like animals, it cannot produce its own food. लेकिन जैसे जानवर अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो लोग भी नहीं बनाते। कौन? फंगस। Thus, it has similarities with both plants and animals. कि वे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है, और एनिमल्स अपना खाना दूसरों से लेते हैं, इसलिए उनको हेटेरोट्रॉप्स बोला जाता है। तो फंगस में दोनों प्लांट्स एनिमल्स दोनों के गुण थे, जैसे कि हमने देखा अभी। बैक्टीरिया वर अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट वर डिफिकल्ट टू क्लासीफाई इन द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बैक्टीरिया को भी उसको क्लासीफाई करना, ग्रुप करना, वो भी दिक्कत हो रहा था। Now, in view of the objections to the 2 kingdom system of classification, a 5 kingdom classification was proposed in 1969 by Robert H. Whittaker. तो ये जो महाशय हैं रॉबर्ट एच विटेकर, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रस्ताव दिया 1969 में। He based the classification on cellular structure, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द लाइफ स्टाइल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो कुछ चीज़ें उन्होंने ध्यान में रखी, कैसे हम लोग ग्रुपिंग करें। सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर हो गया, कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं भाई, कैसे खाते हैं वो लोग, और उनका रहन सहन, लाइफ स्टाइल। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑल लिविंग थिंग्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 किंगडम्स। तो ये जो 5 किंगडम क्या है? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई व फंगी भी बोलते हैं, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम्स के नाम हैं। तो यहां देख सकते हैं रॉबर्ट एच विटेकर was an eminent American ecologist who first proposed the 5 kingdom classification of all living organisms and also the Whittaker biome classification. तो उन्होंने ये 5 किंगडम का जो प्रस्ताव है ये उन्होंने बताया था भाई, प्लस बायोम क्लासिफिकेशन जो है ये भी उन्होंने बताया था। इसके बारे में अब बाद में पढ़ोगे आप। ना किंगडम मोनेरा पहला जो आ रहा है भाई, फर्स्ट किंगडम, किंगडम मोनेरा। सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा आर एज फॉलोज। तो ये जो किंगडम है इसके अंदर जो जीव होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं यहां दी हुई हैं। दे आर प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। अब प्रोकैरियोटिक मतलब क्या, यहां देखते हैं भाई प्रोकैरियोट किसको बोला जाता है? और माइक्रोस्कोपिक यानी जिसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, आंखों से नहीं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विच नाइदर हैज अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नॉर अदर स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गन्स, जिसका अलग से न्यूक्लियस नहीं होता है और अलग से सेल ऑर्गन्स भी जो स्पेशलाइज यानी स्पेशल तरीके से नहीं बने हुए रहते, और सिंगल सेल, एक सेल से बने हुए रहते हैं। सेकेंड क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड ट्रू न्यूक्लियस आर एब्सेंट। तो कुछ सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं जो सेल के अंदर रहते हैं, एक सेल के अंदर बहुत सारे भाग होते हैं, तो उनका माइटोकॉन्ड्रिया और जो सही का जो न्यूक्लियस है सही में वो नहीं रहता है, एब्सेंट होता है। दे मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन एक मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है जिसमें 1 से 2, फिर जो 2 हो गए उन दोनों से 2, इस तरीके से लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी पढ़ोगे आप बाद में। दे आर ईदर ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, या तो ऑटोट्रॉफिक यानी खुद अपना खाना बनाते हैं, या हेटेरोट्रॉफिक यानी दूसरों से लेते हैं।
दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, और ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस यानी बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड में जीवित रह सकते हैं। ऑल बैक्टीरिया बिलोंग टू किंगडम मोनेरा, तो जितने प्रकार के बैक्टीरिया जो हैं इस किंगडम में ये बिलोंग करते हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सिंगुलर इसका होता है बैक्टीरियम, बैक्टीरिया प्लूरल है, इसका सिंगुलर बैक्टीरियम। आर यूनिसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बने हुए रहते हैं। दे आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, हर जगह मिलते हैं। दे कैन बी फाउंड इन द सॉइल, वाटर एंड एयर। बैक्टीरिया कैन बी फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स, गर्म झरने या गर्म जो छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं, कुछ कुछ जगह है मिट्टी ज़मीन के अंदर गर्मी रहता है, वहाँ से जो पानी निकलता है गर्म आता है, उनको हॉट स्प्रिंग्स बोला जाता है। अंडर द स्नो, बर्फ के नीचे भी। दे आर इवन प्रेजेंट इन आवर एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल यानी पूरा नाक से लेकर जो पूरा मुंह का गला, यहाँ से पूरा अंतड़ी जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ भी रहते हैं हमारे। यानी हम कह सकते हैं पेट में और अंतड़ी में, इंटेस्टाइन्स में भी हमारा बैक्टीरिया रहता है। हमारा मतलब एनिमल्स में, सब में। ना साइज एंड शेप, द साइज ऑफ अ बैक्टीरियल सेल में वेरी फ्रॉम 0.2 टू 100 माइक्रॉन्स। तो बैक्टीरियल सेल का साइज 0.2 टू 100 माइक्रॉन्स, इतने से इतना हो सकता है। 1 माइक्रॉन मतलब 1/1000 मिलीमीटर, यानी कह सकते हैं 0.001 मिलीमीटर, जो कि बहुत ही छोटा है। बैक्टीरिया आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, बहुत शेप्स के होते हैं भाई। डिपेंडिंग ऑन द शेप बैक्टीरिया कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, तो शेप्स के हिसाब से किस किस प्रकार के होते हैं। पहला है आपका कोकी या कोकाई, सिंगुलर है कोकस। दीज आर स्फेरिकल इन शेप, गोलाकार होते हैं, ऐसा दिख रहा है आपको। दे कैन अकर एज अ सिंगल सेल और इन पेयर्स, अकेले अकेले सिंगल हो सकते हैं या जोड़े जोड़े में। दिख रहे हैं यहाँ सिंगल है या जोड़े में है। सम ऑफ देम आर ऑल्सो फाउंड इन चेन्स, पूरा बंद चेन, जुड़े जुड़े जुड़े। स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया आर स्फेरिकल इन शेप, तो ये दो नाम दे रखे हैं बैक्टीरिया का, जो स्फेरिकल यानी गोलाकार शेप के होते हैं। नाम आपको अच्छे से पढ़ने, रीडिंग आपको अच्छे से करना है। अगर अच्छे से नहीं करोगे तो बायोलॉजी आपको बहुत हार्ड लगेगा। सो यू मस्ट डू द रीडिंग प्रॉपरली। स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, बार बार वीडियो को देखना, सुनना और अब बढ़िया से रीडिंग करना। बेसिली व बेसिलाई, सिंगुलर होता है बेसिलस। दीज आर रॉड शेप बैक्टीरिया, दिख रहा है आपको रॉड, लंबे लंबे। दे आर फाउंड सिंगली और इन चेन्स, सिंगल होते हैं या तो चेन में भी होते हैं। एस्चेरिचिया कोली या ई कोली भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। बैक्टीरिया रॉड शेप्ड एंड आर फाउंड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन, तो ये बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन्स में पाए जाते हैं। स्पिरिला सिंगुलर स्पिरिलम, दे आर लॉन्ग एंड स्पाइरली कॉइल्ड। ट्रेपोनेमा is a spiral shaped bacterium which causes syphilis in human beings। तो ये जो बैक्टीरिया स्पिरिला, इसे साइफिलिस बोल के एक बीमारी जो है इंसानों में होता है। विब्रियो और कॉमा शेप्ड, दीज बैक्टीरिया आर शॉर्ट एंड कर्व्ड लाइक अ कॉमा, टेढ़े होते कॉमा जैसा दिख रहा है आपको, जैसे कॉमा लगाते हैं। विब्रियो कॉलेरा which causes cholera is a comma shaped bacterium। तो ये भी आपका कॉमा शेप बैक्टीरियम है, जो कि कॉलेरा जो है पानी से होने वाली बीमारी, इसी से फैलता है। आज यहीं तक रखेंगे। ये जो छोटा सा एक्सरसाइज है इसको आप ज़रूर करोगे। थैंक यू वेरी मच।